नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनुष्य के चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे कथा लेकर आए हैं जिस कथा को सुनने से धर्म भी मिलते हैं, परम धर्म का भी प्राप्ति होता है। आज उसी कथाओं को लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं भक्तजनों, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचेंगे। ना देरी करते हुए आप लोगों को मैं कथा के बारे में बहुत विस्तारपूर्वक बताऊँगा, जो शिव भक्त उपमन्यु की कथा है। जो आप लोगों को नहीं पता होंगे कि मन्यु की कथा के पीछे और इतिहास में क्यों ही अब मन्नू के बारे में दिए हैं, और बहुत ऐसे भी भक्तजन होते हैं जो मन्यु अपने पुत्र को नाम रखते हैं। तो आज उसी के बारे में, उसी के ऊपर कथा हम आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, तो जरूर ध्यानपूर्वक सुने। एक बार ऋषि गणों ने वासुदेव से पूछा, हे वासुदेव, आप हमें भगवान शिव परम भक्त उपमन्यु की भक्ति विषय में बताइए। वासुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए और धौम्य ऋषि के बड़े भाई और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु जब बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने दूध पाने के लिए शिव आराधना की थी। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिव पुत्र कार्तिक एवं गणेश के समान शास्त्र एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए थे, तब उन्हें पीने के लिए जरा सा दूध दिया गया और उनके मामा के बेटे को इच्छानुसार दूध पीने के लिए मिला। यह देखकर बालक उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपने माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माँ, मुझे गाय का गर्म दूध पीना है, थोड़े से मेरा मन नहीं भरता। मेरे मामा का बेटा इच्छानुसार काफ़ी दूध पीता है, अतः मुझे भी ढेर सारा दूध चाहिए। बेटे की बात सुनकर उस तपस्विनी माता ने मन में बड़ा दुख हुआ। उनके मन में काफ़ी दुख और काफ़ी परेशानियां हुई। उसने अपने बेटे को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और दुलार करने लगी, पर अपनी निर्धनता के स्मरण होने पर भी दुखी हो गई। बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके रोते हुए माता से दूध मांगता रहा। तब हारकर उस तपस्विनी माता ने बालक को बहलाने के लिए कुछ भुने अनाजों की पीसकर पानी में घोल दिया और दूध के समान इस प्रकार कृत्रिम दूध बनाकर उसे उपमन्यु के पीने को दिया। माता के दिए हुए कृत्रिम दूध को मुंह से लगाते ही बालक उपमन्यु ने व्याकुल होकर कहा, माँ, यह दूध नहीं है। तब माता ने बालक के आंसू पोंछते हुए उसे हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, अपने घर में सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावंश हमें ऊपर दरिद्रता का एक ऐसे श्राप पड़ा है जो हम काफ़ी निर्धन परिवार से जुड़े हैं। मैंने तुम्हें पीसे हुए अनाजों को घोलकर कृत्रिम दूध तैयार करके दिया था, पर तुम बार बार मुझसे दूध मांगकर मुझे दुखी करते हो। पुत्र शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। ये माँ ने उपमन्यु को कहा, इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिवजी को प्रश्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। अब से आपसे मैं दूध नहीं मांगूंगा। आप मुझे बताइए, शिव कहाँ रहते हैं और कैसे प्रश्न होते हैं? तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह भगवान ही शिव का वास होता है। वे ओम नमः शिवाय का मंत्र द्वारा प्रश्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासा मनु शांत न हुआ। इसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र का जो स्मरण करते हुए जो जिज्ञासा मन में शांत न होने के कारण उसने अपने मन में शिव जी का दर्शन करने का निश्चय कर लिया था। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आंख खुली और उसे लगा जैसे शिव जी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसने न तो मन में भटक जाने का भय था, न कोई डर था, न कोई शेर, बाघ, सर्प, अन्यथा कोई हिंसक पशु से डस ले, खा ले, ये भी कोई उनके मन में कोई ख्याल नहीं था।
ना ही किसी हिंसक द्वारा रखाया, मतलब उनको ऊपर कोई प्रहार कर दे, उसके ऊपर अत्याचार कर दे, ये उनको कोई चिंता नहीं था। पशु द्वारा खाए ले जाने के कोई भी चिंता नहीं थी। उसके मन में तो सिर्फ भगवान शिव को प्राप्ति करने का ही एक भूख जगा हुआ था। उनके मन में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपट कर वह हर रात रोता रहा। उस रात को रोते हुए इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया। पिशाच को इतना भूख लगा था कि उपमन्यु को देखकर काफी भूख जग गया और वो पिशाच उपमन्यु को उठा ले गया। परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने न पाकर वो दुखी हुआ। वासुदेव बोले, हे ऋषिगण, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी उन्हें रोककर पूछने लगे, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिवाजी बोले, देवी मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है, उसकी यादें मुझे खींची जा रही है, उसकी माँ भी रोती हुई उसे ही ढूंढ रही है। मैं ही जा रहा हूँ और जब मेरा भक्त मुझे बुलाते हैं और बुला रहे हो तो आखिर मुझे मन कैसा लगेगा? शिव जी यह पार्वती को कहकर और यह बात ही करते हुए शिव जी यह बात ही रही कि सब देवता वहाँ जा पहुँचे। जब उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगलकारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा, तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। भगवान शिव इंद्र के रूप में उपमन्यु के पास पहुंचकर बोले, बालक हम तुम्हारे तप से प्रश्न है, मांगो क्या मांगना चाहते हैं? उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया और बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उनसे उसी वक्त वहाँ से चले जाने के लिए कहा। तत्पश्चात उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार धन और दौलत से भंडार प्राप्त करेंगे तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को शिव नाशी ब्रह्म विद्या ऋषि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पशुपति व्रत का तत्व ज्ञान दिया। फिर से इसको मैं आप लोगों को बता दे तो भक्तजनों, शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या ऋषि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पाशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया। प्रदान करने के पश्चात भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादेव महादेव कल्याणकारी सर्वश्रु, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का अलावा मुझे कोई ख्याल नहीं रहे, प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। यह कहकर शिव देवी पार्वती सहित
अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया। इसके पीछे आप लोग को यहीं पर ये कथा समाप्त होते भक्तजनों, परंतु एक छोटी सी आपसे निवेदन है, आप लोग ये जो पिक्चर भी बना हुआ है चल ले कमरिया शिव के धाम, इसी के ऊपर ये आपको कहानी है। चल ले कमरिया शिव के धाम में ये आपको वीडियो मिलेंगे और इसी से रिलेटिव आपको कहानी मिलेंगी। तो इसकी नाम जो है उपमन्यु की कथा था, जो आप लोगों को चल रहे कमरिया शिव की धाम में एक वीडियो ये बना गया है। तो आप लोग इसका वीडियो को भी आनंद उठा सकते हैं। अगर ये आपको कहानी कैसे अच्छा लगे ये आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इससे जाने से पहले आप जरूर ओम नमः शिवाय की जरूर मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। अगर भक्त को मन में श्रद्धा होते हैं तो जरूर भगवान प्राप्ति होता है। अगर जो किसी को सपोर्ट करे, हेल्प करे, भगवान उसे सपोर्ट, हेल्प, मदद करते हैं, ज़रूर ये आप लोग को भी पता होगा। तो आज के लिए यहीं पर हम ये कथा विराम करते हैं, और जाने से पहले आप लोगों को हम शिव मंगल का एक जो भगवान कहते हैं, जो परम धर्म उन्हीं को मिलता है जो किसी के प्रति दया, प्रेम और मदद का हाथ बढ़ाते हैं। तो ज़रूर आप लोग इसका कीजिएगा। आज के लिए यहीं पर हम अपने कथा को विराम देते हैं। जय शिव गुरु, जय जय ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।